नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल लाइव न्यूज। आइडियल लाइव न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस। तो आईने में एक राजनीतिक बहस के अंतर्गत मैंने कई विधायक महोदय और दिखाया है और आज इसी कड़ी में मैं आ गया हूं नवनिर्वाचित विधायक महोदय शंकर सिंह जी के पास। आपको पता है कि उपचुनाव में जहां टक्कर दिखा रहे थे एनडीए और आरजेडी का, उसी एनडीए और आरजेडी पर भारी पड़ गए निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जी। तो जी हाँ, मैं उन्हीं प्रत्याशी का बात कर रहा हूं और शंकर सिंह जी से आज रूबरू कर रहा हूं। उनसे आईने में एक राजनीतिक बहस। हालांकि जब कैंडिडेट थे तो उस समय में निर्दलीय थे और सभी पे भारी पड़ गए और आपने देखा कि बहुत ही शानदार जीत इन्होंने हासिल किया और शानदार जीत हासिल करने के बाद ये जनता के विश्वास पे खरे उतर रहे हैं और जीतते ही इन्होंने एक लिस्ट बनाई। जो लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो लिस्ट इन्होंने बनाया, वो लिस्ट सरकार के हवाले सुपुर्द किया ताकि जनता जनार्दन को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और जितना कम समय है उतना कम समय में अधिक से अधिक जनता जनार्दन को दे पाए। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट जो है जनता के बीच में ये चल रहा है, जो इनके मुख से मुखातिब होते हैं कि वो नेगेटिव पॉइंट जो है इनके कथनानुसार, या आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं भी अपने अनुसार क्लियर कर दूं कि आपके बीच में जो नेगेटिव चल रहा है कि जीतने के बाद ये सरकार से हाथ मिला लिए, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए गलत सोच रहे हैं क्योंकि इन्होंने जीतने के बाद सरकार से अगर हाथ मिलाने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए इनसे मुखातिब होते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे आइडियल लाइव न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस के अंतर्गत आपका स्वागत। सर, उपचुनाव के बाद आपने जब विधायक पद का ग्रहण किया है, उसके बाद आपने रुपौली विधानसभा के लिए बहुत सारे कार्यों का लिस्ट दिया है बिहार सरकार में, तो वो कौन कौन सा कार्य है ये जानना चाहूँगा। देखिए, जो हम चुनाव में जनता भगवान के साथ मुद्दा रखे थे, डिग्री कॉलेज हुआ, बिजली का समस्या हुआ, स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो हम लोग अभी तक 3 हॉस्पिटल करवाए, रुपौली, मोहनपुर, बढ़ारा। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। हॉस्पिटल का 1 महीना में शुरू हो जाएगा बनना और बिजली के क्षेत्र में बहुत समस्या है क्षेत्र में, तो 2-2.5 महीना के अंदर पावर ग्रिड का भी काम शुरू होगा। और अभी 5-6 पंचायत में बाढ़ का पानी भर गया है, उसमें हम लोग डीएम साहब से भी आज मिले, तो उसमें बोले हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित हो और माननीय मंत्री जी से भी बात किए, तो वो भी डीएम साहब को फ़ोन किए कि बार डीएम साहब से मिलके आप सारी बात रखिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित होगा, फसल क्षति का भी मुआवजा मिलेगा। सर, आपने कला के लिए भी कोई कदम उठाया, कला मंच के निर्माण के लिए, तो वो कौन कौन सा कला मंच के लिए और कहाँ कहाँ के जनता को लाभ मिलेगा? देखिए, कला मंच जहाँ जहाँ मंदिर है, नाटक खेला जाता है, कला मंच वहीं उसी सब पंचायत में हम हर एक पंचायत में अपना योजना से स्वीकृत किया है। 2 से 3 महीना में शुरू हो जाएगा। युवाओं को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो युवाओं के लिए क्या कदम होंगे आपके? युवाओं के लिए हम लोग क्रिकेट में, फुटबॉल, वॉलीबॉल का भी करवा रहे हैं। फील्ड जहाँ जहाँ फील्ड है वहाँ बाउंड्री करवा रहे हैं। युवाओं के लिए क्रिकेट क्षेत्र में हम आगे बढ़ाएंगे और वॉलीबॉल, फुटबॉल। हालांकि आपके पास समय कम है, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए क्या पहल होंगे आपके? देखिए, रोजगार के लिए तो जो जहाँ शिक्षा मिलेगा, शिक्षा के बाद ही रोजगार मिलता है। तो हम लोग शिक्षा के भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्कूल प्रबंध समिति का बैठक किए थे हम लोग, तो हाई स्कूल, हर जगह हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, सब पर हम लोगों का निगाह है कि छोटा बच्चा, युवा पढ़े लिखे और पढ़ लिख लेंगे तो अपने रोजगार मिलेंगे। हम लोग जहाँ तक होगा वहाँ
अभी आपने कुछ सड़कों के लिए भी दिया है, तो मैं चाहूँगा कि रुपौली के जनता को ये बताया जाए कि कौन कौन सा सड़कों के लिए आपने सरकार को दिया है। देखिए, रोड जो पहले बना है 58 रोड का समय हो चुका है, तो उस सब भी रोड दिए हैं। और जितना भी रोड है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सड़क योजना, उस सब रोड हम दिए हैं। और रोड का चौड़ीकरण के लिए भी लिखे हैं। और छठ के बाद काम शुरू होगा, टेंडर होगा। हालांकि नाला आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन नाला का भी आपने दिया है, कुछ नालाओं का भी आपने दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके दिमाग में आया और नालाओं के लिए जनता को आप नीचे स्तर से आप देखें कि उनकी समस्या क्या है? देखिए, हम माननीय मंत्री जी से मिले और नगर परिषद जो है ना अभी भवानीपुर और रुपौली, तो मंत्री जी से मिलके नाला का भी दिए हैं, रोड का भी दिए हैं। तो और अभी जो नगर परिषद हमारे अंडर में आ गया, उसका भी हम योजना स्वीकृत करेंगे हम ही, तो विकास तो होगा ही। सर, एक सवाल है, बड़ा ही तीखा और मीठा सवाल है कि जनता ने बड़े उम्मीद के साथ आपको जिताया था और आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल किए हैं और जनता के विश्वास को आपने जीता है। जनता जनार्दन को आप हमेशा भगवान माने हैं और जीतने के बाद ही आप सरकार के समर्थन में चले गए, तो इससे कुछ नाराजगी भी व्यक्त हो रही है। देखिए, हम तो जनता भगवान के हित में काम किए हैं, सरकार को समर्थन दिए हैं। तो जनता भगवान को विकास चाहिए, हम विकास को समर्थन दिए हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, इसलिए हम समर्थन दिए हैं। और 2005 के पहले क्या था, अपराधीकरण था। 2005 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो अपराध समाप्त हुआ, विकास हुआ। पटना शहर जाके देख लीजिए या किसी भी जिला चल जाइए, 3 से 4 घंटा में आप 5 घंटा में पटना पहुंच जाइएगा। पहले 10 घंटा लगता था पटना जाने में। तो आपने विकास को समर्थन? हाँ, विकास को समर्थन। सर, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब आप मिलने गए पहली बार मुख्यमंत्री साहब से, माननीय मुख्यमंत्री से जब मिलने गए, तो आपके साथ आपके अपने ही लोग थे और जनता जनार्दन के, यानी यह कह लें कि आपके स्वजातीय के लोग थे, दूसरे लोग नहीं थे। ऐसा भी कुछ लोगों के बीच में चल रहा है। सर, इस संदर्भ में क्या? हम लोग जात पात पर विश्वास रखते हैं, हम लोग जमात का राजनीति करते हैं। उस समय जो था, साथ में हम लोग गए, मिले मुख्यमंत्री जी से। हम लोग जात पात के राजनीति करते तो आज हम विधायक नहीं रहते। तो हमको हर जाति का समर्थन प्राप्त है और आशीर्वाद मिला है। तो हम जनता भगवान का काम करेंगे, विकास करेंगे, हम जात पात पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो क्या आने वाले समय में 2025 में आप सरकार के साथ होंगे? सरकार से आपको टिकट मिलने की उम्मीद होगी? देखिए, वो तो भविष्य का बात है। हम जनता भगवान का काम करते रहेंगे, विकास करते रहेंगे, अपने आशीर्वाद मिलते रहेगा। जब तक हमारा जिंदगी है, हम जनता भगवान के लिए समर्पित कर दिए हैं, विकास करेंगे। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं, लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है, बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए
ऐसे में चाहे पानी पूरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर Giving you the worst.